एक संत महात्मा के पास में सज्जन पहुँचे और कहा कि भगवान मुझे आप ये बताएं कि जगत में कोई हंसता है, कोई रोता है, तो क्या भगवान किसी को सुखी करता है, क्या भगवान किसी को दुखी करता है? संत बोल पड़े कि प्यारे, भगवान किसी को सुखी और किसी को दुखी नहीं करता। कहा जगत में तो कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है और कोई रो रहा है। प्राणी अपने कर्म के अनुसार फल पाता है, कर्म के अनुसार सुखी होता है, कर्म के अनुसार दुखी होता है। गीता कहती है कि जो ये जीव है ना, ये जो प्राणी है ना, इसको केवल अधिकार है ना तो वो कर्म करने का अधिकार है। कर्म का फल क्या है इसका अधिकारी जीव नहीं हो सकता। इसका जानने का अधिकार भी जीव को, प्राणी को नहीं है। कर्मणे बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूमात्मा ते संगो सौ कर्मणि। कर्म करिए ना, केवल कर्म करना है। करते कर्म करहूं विधि नाना। आवश्यकता नहीं है हम भगवान को पाने के लिए घर छोड़ करके बनवासी बन जाएं, या फिर हम जंगल में बैठ जावें और हम लाल वस्त्र पीले वस्त्र पहन करके सन्यासी बन जाएं। तभी ईश्वर हमको मिलेगा, तभी भगवान हमको प्राप्त होगा, तभी भगवान की भक्ति, भगवान की सौहार्दता हमको प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े महर्षियों को देखा है हमने, जंगल में जाकर के भजन करने तप करने बैठे तो ध्यान करते ही घर की यादें शुरू हो गई आना, मन के विकार उत्पन्न हो गए, स्मृति में घर का चिंतन प्रारंभ हो गया। केवल केवल हमारा मन ईश्वर में लगा रहे, हमारी निकटता ईश्वर के समीप बनी रहे। अभी नवरात्रों के दिनों में हमारी माताएं नवरात्रि का व्रत धारण कर रही थी ना माताओं। जिस नवरात्रों के दिनों में आप व्रत रखती हैं, धारण करती हैं, उस नवरात्रों के 9 दिनों को हम अम्बा यज्ञ कहते हैं। और इस अम्बा यज्ञ को धारण करने वाली माताएं, व्रत रखने वाली माताएं, मातेश्वरी के 9 दिनों की नव सिद्धि को प्राप्त करती है। 9 सिद्धियों से तात्पर्य तो हम नवदा भक्ति को भी कर सकते हैं, या फिर माँ के 9 रूपों का दर्शन नित्य नित्य करना, ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो उपवास का तात्पर्य यह नहीं है कि हम भूखे सारे दिन बने रहें और हम दूसरों की निंदा चुगली करते रहें। व्रत का तात्पर्य है कभी हम अनिंदा का व्रत करें कि आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। व्रत का तात्पर्य कभी हम मौन व्रत धारण करें कि हमारी वाणी से, हमारी जिह्वा से किसी को कष्ट ना हो। व्रत का तात्पर्य ईश्वरीय चिंतन सत्य सत्य हमारे हृदय में बना रहे। उपवास का तात्पर्य उपसमीपे इति वासः उपवासः। तो घर को त्यागने से, कर्तव्यों को त्यागने से, दायित्वों का निर्वाहन ना करने से यदि हम जाकर के भगवान का भजन करने लग जाएं तो ये भगवान की प्राप्ति करना नहीं माना जाएगा। घर छोड़ के वन में बास क्यों, मन बास न त्याग क्यों ही नहीं। पंच केस बढ़ाए के धूनी तप है, सत्य भोग हरि को दियो ही नहीं। रट ले हरि नाम
प्यालो पियो ही नहीं। भजन करने बैठे, घर को त्याग दिया, चिंतन करने ईश्वर का विराजे, तो हृदय में एक आवाज उठी, देखिए ना, अभी तो हमारी बेटी का विवाह हमको भी करना है, हमारी बेटी 20 वर्ष की आयु की हो गई है, उसके लिए सुंदर घरवर भी देखना है। तो मन की चिंताएं प्रारंभ हो गई। फिर ध्यान करने बैठे कि हमको ध्यान में हमारा पड़ोसी दिखाई देने लग गया। फिर ध्यान करने बैठे तो हमको हमारा प्रेमी दिखाई देने लग गया। ऐसा ध्यान करने बैठे थे परम तपस्वी संत नैमिषारण्य की धरा में। नैमिषेषु तिमासीनम मविवाद्य महामतिम कथामृतिरसस्वादः कुशलः सोनिको ब्रवीत। देखिए, यदि आपको जगत में ईश्वर का दर्शन करना है तो आवश्यकता नहीं है कि हम मंदिर में जाकर के ही दर्शन करें, तभी भगवान हमको दिखाई देगा कि ईश्वर मंदिर में बैठा है। ये जो सारी धराशायी हम देख रहे हैं ना, ये विश्व जगत, ये भगवान की रचना है, भगवान का विलास है, भगवान के द्वारा सृजन की हुई सत्ता है। भगवान अपने हाथों से स्वयं इस जगत को रचता है। इसलिए ना हम कहते हैं, अपमान रचयिता का करते, मानव को क्या अपनावोगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक में अपना ना सके, परलोक को क्या अपनाओगे। तो जब हम जगत का दर्शन करें ना, तब हम सोचें कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, मैं भगवान की संपूर्ण सृष्टि का दर्शन भगवान मैं बन करके कर रहा हूँ।